सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। आज बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, कहां है गैंगस्टर विकास दुबे। पुलिस चप्पा चप्पा छान मार रही है। कानपुर शूटआउट मामले में 100 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक गैंगस्टर विकास दुबे का सुराग तक नहीं खोज पाई है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के गुनहगार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 60 टीम्स जगह जगह छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। उधर मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 3 राज्यों में विकास दुबे की तलाश जारी है और इस बीच पुलिस की एक टीम ने कानपुर के ही बिकरू गांव में स्थित उसके पुश्तैनी घर पर छापेमारी की। यहां विकास दुबे तो नहीं मिला, लेकिन उसके हथियारों का अड्डा जरूर यहां पुलिस के हाथ लगा। पुलिस को इस छापेमारी में विस्फोटक हथियार और कई देसी बम बरामद हुए। इधर विकास दुबे और पुलिस कनेक्शन की जांच भी तेज हो गई है। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। बिल्हौर थाना पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है, पूरी होने के बाद ही वो कुछ बताएंगे। इससे पहले ये जांच स्पेशल टास्क फोर्स को दी गई थी, लेकिन मुठभेड़ में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने इस पर सवाल उठाया था। परिवार ने मांग की थी कि जब एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव खुद इस मामले में संदेह के घेरे में है, तो इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। उधर इस मामले में चौबेपुर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि इस थाने के प्रभारी विनय तिवारी को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस ने विकास दुबे की बहू और नौकरानी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। विकास दुबे कहां है, उसकी तलाश के लिए जगह जगह पुलिस पोस्टर भी चस्पाया रही है। विकास दुबे पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम भी रखा है और इस बीच विकास दुबे को लेकर कई जानकारियां वाले ऑडियो वीडियो सामने आ रहे हैं। आज बड़ी बहस में चर्चा इसी पर करेंगे, कहां है विकास। कानपुर शूटआउट मामले में पुलिस अभी तक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का सुराग नहीं लगा पाई है और इस बीच ये बात सामने आ रही है कि विकास दुबे को भगाने में पुलिस ने मदद की। विकास को पुलिस ने ही गाड़ी मुहैया कराई। सूत्रों के मुताबिक विकास के दोनों पैर खराब हैं। विकास के पैरों में लोहे की रॉड्स डली हुई हैं। काकादेव इलाके से एसटीएफ ने विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी को गिरफ्तार किया। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जय वाजपेयी पिछले 7 सालों से विकास दुबे का फाइनेंस देखता जा रहा है। इसके अलावा काकादेव थाना इलाके से पुलिस ने 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। तीनों पर नंबर प्लेट ही नहीं है और तीनों गाड़ियां जय वाजपेयी की बताई जा रही हैं। इसके अलावा विकास दुबे के मददगारों की लंबी लिस्ट चौबेपुर, बिल्हौर समेत कई थाना शक के घेरे में है। इन सब की जांच भी जारी है। इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, यह भी देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये कहीं भी होगा, हम इसको ढूंढ निकालेंगे। हमारी इतनी कॉम्पिटेंस है। कुछ केसेस में को सॉल्व करने में कुछ समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये हमारे टारगेट से और हमारे प्रायोरिटी से अलग हो जा रहा है। इसको हम लोग शीर्ष प्राथमिकता पे डील कर रहे हैं और जो शहादत हमारे जवानों ने दी है, हम उसका कानूनी तरीके से इन सभी अभियुक्तों को एक लॉजिकल एंड तक इस चीज़ को ले जाएंगे और सबको हम सज़ा दिलाएंगे और इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है अवश्य करेंगे। और इसी बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, स्वागत है आपका। दीपक झा कांग्रेस से जुड़ेंगे, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, ओपी सागर पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहारा समय बिहार झारखंड के संपादक हैं, राष्ट्रीय खबरों पर बारीक नजर रखते हैं। पंकज, आपका भी स्वागत है। शुरुआत ओपी सागर साहब आपके पास से करेंगे। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, 104 घंटे के बाद भी आरोपी जो है वो पुलिस की पकड़ से बाहर। पुलिस की मजबूरी है या कोई और टैक्टिक्स होते हैं इन आरोपियों को, इन अपराधियों को पकड़ने से पहले उनके हाइडआउट्स देखे जाते हैं, उनका कहाँ कहाँ कनेक्शन देखा जाता है, किस किस से वो फ़ोन से या किस से संपर्क में थे, राजनीतिक पॉलिटिकल कनेक्शन देखा जाता है। इस सब में भी पुलिस लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है। देखिए, ये तो 25 से ज़्यादा टीमें विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का बहुत सहारा लिया जाता है। जो कॉल डिटेल्स हैं अभी तक मिली हैं, उससे लोकेशन मालूम करने की कोशिश की गई, लेकिन शातिर बदमाश है, शातिर अपराधी है, वो निश्चित रूप से अब उसने अपना मोबाइल तो एक अलग जगह छोड़ दिया है
जैसा कि लग रहा है, और उसने दूसरा मोबाइल लिए हैं, जिससे कि वो अभी उसने इस इलाके में अपने परिवार से, अपने ऐसे मित्रों से संपर्क नहीं किया है जिनको पुलिस ने टटोला है, और अभी भी पुलिस उनके मोबाइल नंबर को भी देख रही होगी। तो ऐसे में ये अपराधी चालाक है ही, ये जाके छिप के बैठ गया है, और कहाँ ये शरण लिए है, पॉलिटिकल शरण लिए है या नहीं लिए है, इसका अभी सब खुलासा हो जाएगा। देखिए, अभी जैसे एडीजी प्रशांत कुमार साहब कह भी रहे थे, हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि इनका पता लगा लिया जाएगा कहां पर है। थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, विलंब इसलिए हो रहा है कि एक तो बड़ी घटना हो गई है, बड़ी घटना होने के बाद में अपराधी भी एक दहशत में आ जाता है। उसको मालूम है कि अगर हम ऐसे वैसे मिल जाएंगे तो पुलिस जो है बिना किसी पूछताछ के हमको मार देगी, जबकि ऐसा नहीं है। एडीजी साहब भी कह रहे हैं कि जब तक हम पुलिस का काम जो है वो थोड़ा पेचीदा है, कानूनी दायरे में रहकर ही उसको काम करना है, इसलिए जैसे लॉजिकल एंड पर पहुंचाने की बात है, जो सही होगा और जो कानून के दायरे में होगा उसी में कार्रवाई होगी। पुलिस लाचार है क्या? 103 घंटे हो चुके हैं। आऊंगा आपके पास सागर साहब। वैभव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस लाचार, ये AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं, सपा भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कह रहे थे कि ठोक देने की नीति है, अब वो पूरी तरह से फेलियर दिखाई दे रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार आपकी सरकार, आपकी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार भूपेश जी, और मैं ओपी सागर जी की बातों का सम्मान करता हूं। उन्होंने बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से, बड़ी सावधानी से, कोई पॉलिटिकल साइड न लेते हुए एक बड़ी साफ बात करी है। उसमें चाहे आप कांग्रेस विचार कहें, चाहे भाजपा विचार कहें, उन्होंने वो बात कही जो सही है जी। देखिए, आप हमारी सक्षमता पे नजर ना उठाएं। असदुद्दीन ओवैसी जहां तक है, देखो ऐसा है कि खाली डमरू तो शोर मचाते ही मचाते हैं। मैं खाली किसी बर्तन को, वो टेन का टेन होता है, उस पर अगर डंडा मारना शुरू कर दो तो कुछ बढ़िया आवाज आएगी, म्यूजिक की तरह चलेगा एकदम, है ना। लेकिन और हमने गांव में भी देखा, तो असदुद्दीन ओवैसी तो एक वो खाली डमरू की तरह है कि उसको ऐसे ऐसे करके बजाते रहो और आवाज निकालते रहो। लेकिन ऐसा है, जब आप सत्ता में होते हैं तो जनता के प्रति आपका एक रुझान होता है। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जनता के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बखूबी जानते हैं कैसे निभाना है। पिछले 4 साल में, अभी अगले साल इलेक्शन है यूपी के दोबारा, यानी आंख झपकते ही आप देखें कि योगी ने एक टर्म पूरी कर ली है, और योगी जी की एक टर्म की अगर हम समीक्षा करने से उतरे तो आप पिछले 4 साल में आप क्राइम ग्राफ देखिए कहां जाया। हम नंबर उठा के देख लेते हैं, कितने रेप हुए, कितनी चोरियां हुई, कितनी गाड़ियां चोरी हुई, कितने रोड एक्सीडेंट हुए, सब उठा के देख लेते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कल की ये डिबेट रखेंगे तो मैं नंबर्स ले आऊंगा। अगर आप मेरे को अभी 5 मिनट दे तो मैं नंबर्स ला सकता हूं। तो देखिए, ऐसा है कि जहां तक समीक्षा करने की बात है, हम बखूबी निभा रहे हैं। 104 घंटे हो गए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाएंगे कहां। देश हमारा है, देश आपका और मेरा है। यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की नहीं चलती है और उन जैसे किसी और आदमी की नहीं चलती है। हमारे देश में है, कहाँ भाग के जाएगा। जहां तक एयरपोर्ट की बात है, ये कांग्रेस का समय है नहीं कि विजय माल्या भाग जाएगा। ये कांग्रेस का समय है नहीं कि मेहुल चोकसी या किसी और को किसी कुछ कह के भगा देंगे। ठीक है, सबको पकड़ के बाहर ले आएंगे। अभी सबको देख लो, सबकी हवा टाइट हो रखी है। ये लोग चाहे कभी फार्म में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर विजय माल्या ने 9,000 करोड़ की गबन किया है तो ठीक है, वो बार बार गुहार लगा रहा है ना, मैं भारत नहीं आ रहा, पैसे वापस ले लो। चलो, भारत की जनता का पैसा है, कुछ तो आ रहा है। बात उसको वापस पकड़ के सजा देने की है, वो बात की बात है, वो जुडिशियल सर्विस है। लेकिन जहां तक सरकार की कमिटमेंट की बात है, इस टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है। तो देखिए, सरकार की कमिटमेंट की ओर से हम इस पे कोई भी लांछन नहीं लगा सकते। हो सकता है विकास दुबे एक शातिर अपराधी है, सबको पता है, तो उसमें हम और जिंदगियां रिस्क ना करते हुए हमें उस पर संयम से काम लेना है। संयम से काम लेना है, सावधानी से काम लेना है। दीपक झा भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता हैं। दीपक, समझना चाहेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पिछली सरकारें नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, सपा बसपा की सरकार नहीं है, योगी जी का ग्राफ बहुत बेहतरीन है, पलक झपकते ही 5 साल निकल गए हैं और जनता का पूरा अटूट विश्वास है उनकी सरकार पर, और ये कहीं जाएगा नहीं, देश हमारा है, कहीं बाहर नहीं जाएगा, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होगा। एक स्ट्रेटेजी के तहत इसके पीछे पुलिस लगी है। भूपेश जी, आपने सही कहा कि बीजेपी है, बीजेपी के प्रवक्ता, देखिए आपने इनसे सवाल किया उत्तर प्रदेश पे, पहुंच गए थे विजय माल्या पे,
चुनाव के समय पे ऐसा लग रहा था विजय माल्या आज आएगा कल आएगा, आज आएगा कल आएगा, और 1.5 साल बीत गए चुनाव के बाद। तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। भाजपा के प्रवक्ताओं की मानसिकता, कुंठित मानसिकता परिलक्षित होती है कि किस तरह से, इनसे पूछे जापान तो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, इनसे कहिए देश में विकास तो पहुंच जाएंगे चीन। तो इनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है, तो इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश के सिलसिले पे। 18 अक्टूबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है क्या, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था की जो सबसे बड़ी संस्था है वो कहती है कि यहाँ पे जंगल राज हो चुका है, इसका मतलब है कि वाकई में कुछ ना कुछ मामला गंभीर है। योगी और मोदी जी अपनी पीठ अच्छे दिन थपथपाते रहते हैं। इन्होंने नारा दिया था विकास आएगा, विकास होगा। अब सब पूछ रहे हैं कि विकास है कहाँ, विकास मिलेगा कब? अरे भैया, विकास वास्तविकता का विकास तो छोड़िए, ये दूसरा विकास भी गायब हो गया। और इसमें पुलिस के ऊपर मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, सवाल सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर है। मेरे पास आंकड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं आंकड़े नहीं मेरे पास, मैं इनको आंकड़े देता हूं। उत्तर प्रदेश में 3 गुना अपहरण, बलात्कार, हत्याओं के केसेस बढ़ चुके हैं। पिछले 1 सालों में जो अपहरण के केस है 2682 केस है, 883 बलात्कार के। चलिए विकास पे ही रहते हैं, विकास पे ही रहते हैं ना, विकास पे ही रहते हैं। आऊंगा आपके आंकड़े आगे लूंगा। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, फोटो चस्पा दिया गया है, घर घर पूछताछ की जा रही है, कई करीबियों से पूछताछ की जा रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई पुलिस के अधिकारी भी इस लपेटे में आते जा रहे हैं, कई पुलिसकर्मी भी इस लपेटे में आते जा रहे हैं जिन्होंने उसकी मदद की, उसको वहाँ से निकालने में मदद की। देखिए भूपेश, एक जो क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है और उसको लेकर के योगी जी की वाहवाही भी हुई है, लेकिन कई सवाल भी खड़े हुए हैं। और जहां तक कानपुर की बात की जाए तो ये विकास दुबे इतना बड़ा हुआ क्यों? अगर सपा ने उसको बड़ा किया, बसपा ने बड़ा किया, तो अब आपके भी शासन के 4 साल पूरे हो चुके हैं। जितने भी वहां पे एसपीज आते होंगे, आईजी आते होंगे, वो जरूर वहां के तमाम लोगों का क्राइम रिकॉर्ड्स मंगवाते होंगे कि किसका क्राइम रिकॉर्ड क्या है। आखिरकार विकास दुबे इतना अननोटिस्ड कैसे रह गया? अब जरा ये देखिए कि जिसपे 71 मामला दर्ज हो, 71 क्रिमिनल केसेस दर्ज हो, और वो राज्य के टॉप 30 क्रिमिनल्स में उसका नाम नहीं आता हो, तो उसका दबदबा समझिए, उसका रसूख समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन उसके घर में पुलिस दबिश देने जा रही थी, अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ही यह उजागर हो रहा है कि पुलिस के लोग ही उसको बता रहे थे कि तुम्हारे यहां पुलिस दबिश देने जा रही है, तुम्हें पकड़ लेगी और तुम्हारे साथ पुलिस कैसा व्यवहार करने वाली है। इतना ही नहीं, यह भी अब सामने आ रहा है कि विकास दुबे को भगाने में भी पुलिस मददगार रही है। तो जाहिर तौर पर जब विकास दुबे का पिछला रिकॉर्ड आप खंगालिए, 2001 में उसने संतोष शुक्ला की मर्डर थाने में किया है, जो विकास दुबे पे आरोप है। तमाम ट्रायल हुआ और उसका कुछ नहीं हो पाया। सागर साहब, क्या बड़े पुलिस अधिकारियों की बात करें, डीएसपी रैंक के अधिकारी की बात करें, एसपी, एसएसपी, आईजी की बात करें, तो क्या वो भी ऐसे गैंगस्टर से डरते हैं? ऐसे गैंगस्टर जिनके खिलाफ 70-70, 100-100 केसेस होते हैं और बड़े बड़े केसेस होते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का, असला उनके पास होता है, गुर्गे उनके पास होते हैं, क्या पुलिस को भी डर लगता है? नहीं भूपेश जी, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, 35 साल मैंने भी यूपी पुलिस में ही सर्विस की है, और कोई भी पुलिसमैन ऐसा नहीं है, कांस्टेबल से लेके डीजी रैंक तक, जो कि ऐसे अपराधियों से, ये क्या इससे भी ज्यादा दुर्दांत अपराधी हो, उससे डरता हो, ये बिल्कुल गलत कहना है और गलत फहमी है। देखिए, अपराधी शातिर है, अपराधी जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है, ये सही बात है। उस समय पुलिस को निगाह रखनी चाहिए कि छोटा अपराधी बड़ा कैसे हो जा रहा है। ये बहुत जिम्मेदारी वाला बात है, जो कि चूक हो जाती है। चूक इसलिए भी हो जाती है, जैसा कि इस केस में भी है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहा, जिला पंचायत सदस्य 15 साल, 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष, विभिन्न जो भी रूलिंग पार्टीज होती थी, चाहे बसपा हो, सपा हो और बीजेपी भी अब कहा जा सकता है, उन सब के नेताओं से इसके संपर्क, उनके साथ फोटो खिंचाए हुए हैं। इससे लगता है कि वो आम पब्लिक में भी उसी तरीके से घूम रहा था, इसलिए उस पर निगाह नहीं गई। वरना छोटे मोटे अपराधी जो है 2-4 केसेस भी करते हैं, वो लूट के, डकैती के
तो ये जो ऐसे अपराध करते हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहते हैं, ये बहुत जल्दी निगाह में आ जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो जाती है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो जाती है, और अगर कहीं संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कुर्क हो जाती है। अब तो कानून काफी मददगार है, इसलिए पुलिस वाले बिल्कुल नहीं डरते हैं। वैभव, साल 2006 में मॉडल पुलिस एक्ट भी बनाया गया, राज्यों से अपेक्षा की गई कि उसके अनुरूप जो है वो अपने राज्य की व्यवस्था में सुधार कर लें। कुछ सुधार हुआ लगता है आपको? देखिए, पुलिस व्यवस्था में जहां तक सुधार की बात है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, ये अंग्रेजी की एक कहावत है। इसका तात्पर्य हिंदी में अगर देखा जाए जनता के लिए, क्योंकि हम हिंदी की एक डिबेट पे हैं, तो ये है कि इसमें राम मंदिर बनाने में हमें 25 साल से ज्यादा लग गए। तो देखिए, ऐसा है कि जहां तक पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके इसके अंदर अप्रोच करा जा सकता है। हमारे पूर्व के सभी डीजीपीज, एडीजीपीज जो आए हैं, उन्होंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके वेलफेयर किया है, जिसके अंदर आप देखें पुलिस सिक्योरिटी, पुलिस मेन सिक्योरिटी का एक बड़ा फीचर है, उसमें हेल्थ का बड़ा फीचर आया है, अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पिछले 4 साल में आईटी के द्वारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। जहां तक हम विकास दुबे के पलटने की बात कर रहे हैं, यानी अगर पिछले 4 साल में विकास दुबे जैसा आप अगर लांछन लगाए हमारी सरकार पे, कि ये कहें कि हमारी सरकार के दौरान पिछले 4 साल में विकास दुबे जैसा एक शातिर अपराधी पनपा, नहीं, ये लांछन कोई राज्य सरकार पर नहीं लगा रहा है, ये तो लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी लिए जा रहे हैं वहां, जहां जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ हैं। सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। मेरे को आपका ध्यान केवल, और आप बड़े पुराने एक जर्नलिस्ट हैं और आपने कई वेदर देखे हैं, मैं आपसे कई मौसम देखे हैं, मैं आपसे केवल 2 केंद्र बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, सपा, बसपा और कांग्रेस, जो कि हमेशा से बूथ कैप्चरिंग की और हिस्ट्री शीटर्स को यूज करने की, क्रिमिनल्स को यूज करने की एक परंपरा निभाते आए हैं और आज तक निभा रहे हैं, जिसके अंदर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बहुत सारे जो जेल में बंद है, मेरे को तो लगता है कि मेरा धर्म भी खराब होता है यदि मैं इन शातिर अपराधियों के नाम अपनी जबान से लूं। ये इनकी टिकट पे एमएलए लड़े हैं। आप भाजपा में बता दें कि ऐसा कोई शातिर अपराधी हमारा अगर एमएलए लड़ा हो, तो मेरे को बहुत वो क्या कहेंगे, ग्लानि होगी, और मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार रहूंगा उसके लिए, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। सिमिलरली दूसरी ओर आप ये देखें कि भाजपा में ना तो कभी बूथ कैप्चरिंग का रहा है, ना कभी ऐसे अपराधी को किसी तरह इस्तेमाल करने का रहा है। पिछले 4 साल के शासन में, योगी आदित्यनाथ के शासन में, कोई भी स्कैम का आरोप नहीं लगा है कि मैं कोई किसी बाहुबली का इस्तेमाल करूं। आता हूं आपके पास वैभव जी, इसका जवाब लेते हैं। तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक साहब, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरे 5 साल बिल्कुल ठीक तरीके से शासन चला है, ग्राफ क्राइम का लगातार गिरता चला गया है। ठीक है, ये घटना ज़रूर हुई है, लेकिन ये गैंगस्टर जो हैं वो पिछली सरकारों के बने हुए हैं, क्योंकि उनका एजेंडा होता था बूथ कैप्चरिंग करना, अपहरण करवाना, तमाम और अपराध करवाना। देखिए, सबसे पहला इंसिडेंट तो याद करिए, जब राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उस दौरान इसने इन्हीं के मंत्री की हत्या की थी, इन्हीं के मंत्री की हत्या की थी। तब क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? और 8 महीने तक एब्सकॉन्ड था। मतलब राजनाथ जी इतने फेल्यूर मुख्यमंत्री थे, उनकी एलआईयू, उनकी इंटेलिजेंस इतनी फेल्यूर थी कि वो 8 महीने तक पता ही नहीं लगा पाए कि वो दुबे है कहां। और वो 8 महीने के बाद वो आतंकवादी विकास दुबे सरेंडर करता है अपनी शर्तों पे। क्या शर्तें थी, किन शर्तों पर उसने सरेंडर किया? ये किसके का समय पर चालू हुआ? राजनाथ जी के। इनका कुछ नहीं है विकास का। हमारा काम, हमने विकास किया तो अब उस पर नाम चेंज करके अपना डाल दे रहे हैं। अरे आपको स्टेडियम बनाना है तो आप स्टेडियम नया बनाइए ना, हमने एक आना बनाया, हमारा नाम रहने दिए, लेकिन उसमें नाम जोड़ना है, इनको नाम चेंज करना है। इलाहाबाद का प्रयागराज तो मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय, चाहे अरबों रुपया खर्च हो जाए, लेकिन गरीब आदमी को खाना खिलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं कि हम लोग गैंगस्टर का सहारा लेते हैं। अखिलेश जी ने ये तो वहां पश्चिम के यादव, जो डीपी यादव, उसको पार्टी में नहीं आने दिया, उसको कुछ नहीं होने दिया। अखिलेश जी ने अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया। अखिलेश जी ने मुख्तार अंसारी और परिवार को पार्टी में नहीं आने दिया। ये बड़ा बवाल हुआ, ये बड़ा बवाल हुआ। इन्होंने तो राजा भैया जैसे गैंगस्टर को तुरंत उसका वोट लेने के लिए तुरंत अपने पास ले लिया, तब इनको नहीं दिखाई दिया, तब इनका धर्म नहीं भ्रष्ट हुआ, क्योंकि मुसलमान लोग थे वो, तो इनका धर्म भ्रष्ट हो गया।
यह है इनकी मानसिकता, यह है इनकी संकीर्ण सोच। बहुत ही छोटी सोच के व्यक्ति हैं ये वैभव अग्रवाल जी। मुझे शर्म आ रही है कि ये इस देश के नागरिक भी हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो पंकज। आधुनिक हथियारों की कमी, आधुनिक उपकरणों की कमी, कैसे घेरा जाए ऐसे अपराधियों को। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होती हैं, डंडे होते हैं पुलिस के हाथ में, और दूसरी तरफ AK-47 और जितने टॉप शॉट बढ़िया तरीके का विदेशी असला होता है वो उनके पास मौजूद होता है। पुलिस रिफॉर्मिंग की बहुत ज़रूरत, काफ़ी लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहा है और हम सिर्फ डिबेट करके छोड़ देते हैं। देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है और ये मांग सालों से आ रही है। और किसी भी पार्टी को आप उठा करके देख लें, कोई भी पार्टी इस चीज़ के लिए तैयार है नहीं। प्रकाश सिंह जो यूपी के DGP भी रह चुके हैं, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है जिसमें यह साफ कहा गया था कि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो उनका एक टेन्योर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि उनका तबादला कब हो जाता है पता नहीं चलता है। भूपेश, मैं यहाँ पर जो क्राइम डील करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि जो नए अत्याधुनिक हथियार पुलिस के पास नहीं है इसलिए पुलिस फेल होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अभी भी मानता हूं कि पुलिस बेहद कॉम्पिटेंट है और पुलिस ऐसे लोगों पे बड़े आसानी से उनको सख्ते में ला सकती है, उन पे कंट्रोल कर सकती है। दरअसल जब राजनीति का अपराधीकरण होने लगता है और अपराध का जब राजनीतिकरण होने लगता है तभी पुलिस का रोल काफी गौन हो जाता है। पुलिस मूक दर्शक दिखने लगती है, पुलिस बचने लगती है, बहुत सारे प्रेशर्स काम करने लगते हैं जो, और तभी ऐसा होता है कि इस तरह के छोटे मोटे अपराधी बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2001 में उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, और किसकी हत्या की? जो सरकार में शामिल था उसकी हत्या हुई, और उसके बाद भी इसका कुछ नहीं हो पाया। और ये समझिए कि इसका मनोबल इतना बढ़ गया कि शायद ही बहुत कम ऐसे दुर्दांत अपराधी देखे गए जिनके घर पे पुलिस दबिश देने गई हो और उसने सभी पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी हो। तो जाहिर तौर पर इसकी मानसिक स्थिति समझा जा सकता, और इसके अंदर कानून का रत्ती भर भी भय नहीं था। और ये तभी होता है जब राजनीति का अपराधीकरण होता है और अपराध का राजनीतिकरण होता है। इसलिए अगर आप इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसने की बात करें तो जाहिर तौर पर अगर पुलिस का मनोबल ऊंचा होगा, पुलिस को फ्री हैंड मिलेगा, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को पुलिस पुराने हथियारों से भी बड़े ही आसानी से OP सागर पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सागर साहब, क्या एनकाउंटर करना ही एकमात्र सहारा, एकमात्र रास्ता बचता है अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए? क्योंकि आपने पुलिस में 2 दशक तक एक लंबा अनुभव है आपका, और दूसरा राजनीतिक संरक्षण कितना खतरनाक? देखिए, चाहे ये संरक्षण की बात है, राजनीतिक संरक्षण जो है, ये बात सही है। अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे हैं, पुलिस सुधार अगर हो जाएगा, सबके टेन्योर फिक्स हो जाएगा, सबसे ज्यादा डर जो है वो यही लगता है कि कब उसे हटा दिया जाए। तो ये हटाने की जो है, चाहे वो SO हो, SP हो, CO, एडिशनल SP, तो ये जो वर्किंग फोर्स है था जिले में, इनको डर अगर ये हट जाए तो मैं समझता हूं कि जो नेताओं का प्रेशर रहता है वो शायद वो प्रेशर ना हो। दूसरी बात ये है कि आपने अभी पूछा कि एनकाउंटर, देखिए एनकाउंटर जाहिर सी बात है कि सबको ये मान्यता है बिल्कुल कि एनकाउंटर से डर दूर हो जाता है, आम पब्लिक में डर दूर होता है और अपराधियों में दहशत आती है। लेकिन एनकाउंटर ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, एनकाउंटर की जब तक कि पुलिस पे फायर ना हो, एक्सचेंज ऑफ फायर हो, तब ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। या फिर IPC में जो प्राविधान दिए गए हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, उसमें हम अगर कार्रवाई करें तो जस्टिफाइड है। लेकिन अदरवाइज सामान्य तरीके पे एनकाउंटर नहीं किया जा सकता, ये कानूनी गलत है। और कभी तमाम मानवाधिकार आयोग में, कोर्ट्स ने इस बात को हमेशा कहा है, और हमेशा ऐसे मामलों में अगर कहीं गलत एनकाउंटर हो गया है तो पुलिस वालों ने सजा खाई है। वैभव जी, आपकी जब सरकार थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, एक बड़ा आरोप, तब भी इसने थाने में घुस के एक पॉलिटिकल आदमी की हत्या की थी, राजनीतिज्ञ की हत्या की थी, और उसके बाद 8 महीने तक ये बंदा फरार रहा था, और उसके बाद इसने अपनी शर्तों पर सरेंडर किया था। ये आरोप आप पर, इसका क्या जवाब देते हैं? वो 2001 का उत्तर प्रदेश था, ये 2019 का उत्तर प्रदेश है, 2020 का उत्तर प्रदेश है, बहुत फर्क है।
लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद 2013 में समाजवादी सरकार थी, तो समाजवादी सरकार ने क्या उखाड़ा? 2012 में जब भी समाजवादी सरकार आई तब समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं उसको इन्वेस्टिगेट किया? वो मसला तो यूपी सरकार के अंदर था। इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये मेरे को भारत का नागरिक होने पे शर्म कर रहे थे, ये भारत का नागरिक होने पे मेरे को कहेंगे, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये यूपी के नागरिक हो जाए, हमें अब चढ़ गई तो आप समझे बात कि इनको मुन्ना बजरंगी भूल गया, इनको कैराना भूल गया, इनको बाकी लैंड ग्रैब इश्यूज और ये सब, इनको रेप भूल गए, इनको ये भूल गया कि इनके अपने पार्टी के जो इनके माई बाप है, इनके रेप पे इल्जाम और ये लैंड ग्रैबिंग के इल्जाम लगते हैं और फिर वो इधर उधर भागते हैं। इनके भूल गए कि मामा जी जेल में बैठे हैं, अभी 2 महीने पहले ही अरेस्ट हुए हैं। वो क्या नाम है उनके, हमारे मुसलमान जो है, तो इनके समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है जो ज्यादा नेतागिरी कर रहे थे, बंद कर दिया ना उनको, क्या उखाड़ लिया उन्होंने? ज्यादा रोते हैं ये लोग, ज्यादा बड़ बोले। तो ऐसा है कि आप भाजपा सरकार को अगर आप ब्लेम करेंगे तो पहले तो पिछले 3 साल आपने भी जर्नलिज्म किया भूपेश जी, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि 3 साल से हम गालियां खा रहे हैं कि हमने एनकाउंटर सरकार चलाई, क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया। अब सडनली विकास दुबे ने क्योंकि गोली चला दी तो विकास दुबे को बोला जा रहा है कि भाजपा सरकार में क्रिमिनल पनप रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा, डिसाइड कर ले पहले ऑपोजिशन। तारिक भाई मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन आरोप पर आप पर भी लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं कि ना सिर्फ बीजेपी के नेताओं से उसके संपर्क हैं बल्कि सपा बसपा के नेताओं के साथ भी उसकी फोटोएं सामने आ रही हैं और संरक्षण आपने भी दिया था। ये आरोप आप पर बीजेपी की तरफ से जवाब? इनके तो कानून मंत्री के साथ फोटो है, प्रेजेंट कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, कानून मंत्री उसकी जेब में है भाई। ये रोगी सरकार का मंत्री उनकी जेब में है तो क्या उखाड़ पाएंगे? वो भी कानून का मंत्री, जहां जज और पूरा जुडिशियल सिस्टम कानून मंत्री के अंडर होता है, वो उस आदमी ने उस मंत्री को अपनी जेब में रखा हुआ है। इससे बड़ा आरोप क्या है? ये रोगी सरकार है, रोगग्रस्त सरकार। ये अभी तक अपने उभर नहीं पाए हैं। आप ये देखिए कि ये क्या नाम है, हम पे इल्जाम लगा रहे बलात्कार का। सेंगर कहां है? सेंगर इस समय सेंगर जेल में है ना। किसने सजा दी? रोगी ने या पीएम मोदी ने सजा नहीं दी उसको, अदालत ने सजा दी है। अदालत तो पहुंचाइए आप। सेंगर जेल में है, हम लोग तो उसको जेल में बंद करके रखे हुए थे, पिछले 5 साल तक जेल में बंद था महाराज वो। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है, वक्त की कमी है। वैभव अग्रवाल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दीपक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सागर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमारे समय में गैंगस्टर नहीं था, पिछली सरकारों ने भी उसको संरक्षण दिया था, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से उस पर विश्वास किया जा सकता है। पुलिस अब एक एक चीज़ खंगाल रही है, हर उस घर का दरवाज़ा खटखटा रही है जहाँ पर उसके गुर्गे छिपे हुए हैं, और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द विकास को पुलिस दबोच लेगी, और अगर वो सरेंडर करने जाता है तब भी पुलिस अपनी एक जो लाइन है उसको लेकर आगे बढ़ेगी। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे तमाम और खबरों के साथ। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहारा।